कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का जगत रहने लायक नहीं है। बाहर रहकर ही जीव नाना दुखों को भोगता है। इसलिए बाहर के नेत्रों को बंद कीजिए और अंदर के नेत्र खोलिए। अंतर्दृष्टि कीजिए। अपना मुख अपनी ओर, अपने सिर से पैरों तक। ये अंतर जगत ही आनंद का बना हुआ है। इसमें बहुत सारा कर्ममल बहिर्मुख रहकर हमने भरा है। अंतर्दृष्टि कर उसको साफ करिए और एक बार कर्ममल समाप्त होने के बाद फिर हमारा ये अंतर जगत महान आनंदमय रहता है। बाह्य शरीर के आकार ही हमारा अपना अमूर्त आकार है। वही हमारी वस्तु है, हमारे द्वारा सेवन करने योग्य है। उसके सेवन में कोई जोखिम नहीं है। उत्तम स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति है। अपने शरीर में भले ही हमें वेदना का अनुभव हो, वह अनुभव करना अच्छा है। बाहर के जड़ पदार्थों के आश्रय से विषय सुख भोगना अच्छा नहीं है। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं बहिर्मुख नहीं रहूं, बाह्य पदार्थों का सेवन नहीं करूं, अपना ही सेवन करूं, ऐसे ही सतत भावना भाइये। मैं रहूं आप में, आप लीन यो करो हो जो स्वाधीन। अपने में लीन रहकर ही जीव मूर्त शरीर से मुक्त होता है। अपने अमूर्त रूप को प्रकट कर परमात्मा होता है। बाह्य जगत से उसका कोई संबंध नहीं रहता। जहाँ बाह्य जगत के साथ संबंध है, वही नाना प्रकार के दुख हैं। इसलिए जगत से दूर रहना ही अच्छा है। अंतर्दृष्टि करते ही हम जगत से अति दूर हो जाते हैं, दुखों से अति दूर हो जाते हैं और अपने सुख समुद्र को पा लेते हैं। अपने रूप को ही अनुभव में लीजिए, क्योंकि आत्म रूप अनुपम अद्भुत, याई लखे भव सिंधु तरो। अपने रूप को देखकर इस भयावह संसार से पार हो जाइए। अपने अमूर्त काया जो मोक्ष स्वरूप है, उसी से युक्त रहकर सदा सुख से रहिए। हम स्वयं सुख के बने हुए हैं, बस मूर्त कर्म का संबंध मिटाना है। इसके लिए
जगत का परिचय बंद कीजिए। अड़तालीस मिनट यह जीव यदि सतत अपने सन्मुख रहे तो कितना ही कर्म ने बांधा हो वह सब का सब नष्ट हो जाता है और जीव परमात्मा हो जाता है। जब भी हम अंतर्दृष्टि करते हैं तो उपयोग चंचल होकर फिर बाहर आता है और हमें उसे यत्न कर रोकना होता है। संसार दुखों से मुक्त होने की यदि आपको प्रबल चाह है तो फिर बाह्य मूर्त जगत से विदा लीजिए और फिर अपने में ही सदा उपस्थित रहिए। बाह्य जगत भले ही राग के कारण सुहावना लगता हो पर वह सुहावना नहीं है। डूंगर दूर से ही सुहावने लगते हैं, ऐसे ही बाह्य जगत हमें दूर से ही अच्छा लगता है पर यदि आप उसके निकट जाते हैं तो फिर वहाँ सिवाय दुख के कुछ भी उपलब्धि नहीं है। मूर्त पदार्थ इंद्रियों को और हमारे मन को मोहते हैं। हमें उस मोह से बचने के लिए मन इंद्रिय के व्यापार को बंद रखना है। यह संभव नहीं है कि हम इंद्रियों को मन को खुला रखें और फिर मूर्त पदार्थों के मोह में नहीं पड़े। इसलिए इंद्रिय मन का व्यापार बंद करना ही एक मुक्ति का मार्ग है। हमें अपना विस्तार अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है। जो मोक्ष का मार्ग है बस इसी के अनुभव रूप बने रहना है। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अपनी रुचि जगाइए और विषयों की रुचि छोड़िए। अपने सन्मुख रहने से ही विषयों की रुचि समाप्त होती है और अपने स्वयं की रुचि पुष्ट होती है। इसलिए अपने सन्मुख रहने का हर संभव प्रयत्न कीजिए। परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है और आप रूप में लीन भय फिर सम्यक चारित्र सोई। हमारे दर्शन में, हमारे चैत्र में हमारी अमूर्त काया हो। अपनी अमूर्त काया के संग रहना ही सुख से रहना है और जगत के संग में रहना वही दुख में रहना है। जितना परिचय कम हो उतना ही अधिक सुख की प्राप्ति है।
निज परिचय सुख चैन, पर परिचय दुख देन। पर ही है, पराया पराया ही है, वह कभी अपना नहीं होता। आप ही अपना है और आप कभी पराया नहीं होता। और शरण आपको आपकी ही शरण है, अर्थात अपनी अमूर्त काया की ही उत्तम शरण है। यही मंगल है, यही लोक में उत्तम है। इसी के अनुभव से हम सुख को प्राप्त करते हैं। तो अनुभव के बल से ही संसारी जीव परमात्मा होता है। अपनी पूरी मूर्त को सर्वांग अनुभव में लेने का प्रयत्न करिए। अपने को ही चेतना है। अपने सुख की जो भी दशा है वही हमारे द्वारा अनुभव लिए जाने योग्य है। पूरी काया को ग्रासीभूत कीजिए, अनुभव में लेने का प्रयत्न कीजिए। कोई भाग अनुभव में आए बिना नहीं रहे, ऐसा लक्ष्य बनाइए। अपनी मूर्त ही आनंद घन है, इसी के आनंद का सेवन कीजिए। आपकी वर्तमान में जो भी मुद्रा है उसके साथ युक्त रहिए। यही वास्तव में उत्तम योग है, जिससे हम योगी होते हैं, योगीश्वर होते हैं, परमात्मा होते हैं। भले ही अभी हम मूर्त काया में रहते हों, पर हमें मूर्त इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है। इंद्रियों के होते हुए ही इंद्रियातीत रहना है। एक अपने अमूर्त काया को ही सतत भाना है। आत्म भवन भावता, जीव लहे केवल सुख रे। एक अपनी अमूर्त काया को ही सतत भाना है, उससे ही जीव शाश्वत उत्तम सुख को पाता है। अपनी मूर्त में ही रति करिए। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रे। निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। नेत्रों को बंद रखना है और मौन रहना है, तभी आप अपने से युक्त रहकर उत्तम सुख पा सकेंगे। अपनी शरण छोड़ना नहीं है। जैसे समुद्र में जहाज पर बैठे व्यक्ति को जहाज की ही परम शरण है, जहाज को छोड़ना योग्य नहीं है, अन्यथा मरण का प्रसंग उपस्थित होगा। ऐसे ही संसार रूपी समुद्र में अपने अमूर्त काया रूपी जहाज की ही शरण है। इस अपने अमूर्त शरीर पर आसीन रहिए, इससे बाहर नहीं आना है।
अपनी अमूर्त काया में ही रहे, बाहर नहीं निकले। बाहर निकलने पर नाना रोग होने का सतत खतरा है। बिल्कुल जोखिम नहीं लेना है। अपनी अमूर्त काया के प्रति सतत जागरूक रहिए। इसी का वेदन करते हुए रहिए। काम इतना ही है कि अपना मुख अपनी ओर रखना है। फिर जो भी परिणाम प्राप्त हो, जो भी सुख दुख का अनुभव हो, उसको स्वीकार कर लेना है। एकाग्र अन्य चिंता निरोधो ध्यानम। एक अपने सन्मुख रहना और पर के सन्मुख नहीं होना, इतना ही सुखी होने का मार्ग है। अब इसके आचरण में भले ही समय लगता हो, पर मार्ग का इतना ही प्रकार है। अपने विस्तार से सतत युक्त रही। अपने आप से दूर नहीं रहना है, क्योंकि अपने आप से दूर रहकर ही यह जीव हैरान होता है। भूल आपको हैरान हो गया। भूल आपको भ्रमतवादी। अपने को भूलकर ये जीव व्यर्थ ही नाना दुखों को भोगता है। स्वयं हम ही निर्दोष आनंद के नाथ हैं। अचिंत सुख के धारक देव हैं। और जड़ पदार्थ सुहावने लगते हैं, पर उनमें सुख का लेश भी नहीं है। और कितने ही जड़ पदार्थ तो हमें दुख रूप से ही अनुभव में आते हैं। और जो आज सुख रूप से अनुभव में आता है, थोड़े समय उपरांत वह दुख रूप से अनुभव में आने लगता है। जैसे कोई देव सुंदर देवांगना का रूप बनाकर हमको आकर्षित करे और फिर तत्काल ही अपना विवश रूप बनाकर हमको मार दे, ऐसी कुछ स्थिति इस मूर्त जगत की है। इसलिए यह मूर्त जगत बिल्कुल विश्वास करने योग्य नहीं है। यहाँ 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। और 4 दिन की चांदनी भी कहाँ है, बाहर तो सतत दुख ही दुख रहता है। जो किंचित सुख अनुभव में आता है, वह भी दुख मिश्रित ही होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने आप को मन ही मन नमन करिए। व्यवहार में हम दूसरे को नमस्कार करते हैं, पर परमार्थ में दूसरे का कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं। फिर पर भले ही परमात्मा क्यों न हो, और परमात्मा तो इंद्रिय गोचर भी नहीं होते। वे जगत को विषय भी नहीं करते। उन्होंने जगत के साथ संबंध समाप्त कर लिया है। हमें उनको छोड़ते नहीं है, उन्होंने तो हमको छोड़ ही दिया है। अच्छा यही है कि हम भी उनको छोड़ दें
और अपने ही अंतरंग परमात्मा की शरण में रहें। जैसा परमात्मा का आत्मा है वैसे ही अंतरंग में 100% हमारा आत्मा है। कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है कि हम बहिर्मुख हैं और परमात्मा के पास बहिर्मुख होने का कोई उपकरण ही नहीं है। सब दुखों की खान ये मूर्त काया है जिससे परमात्मा मुक्त हो गए हैं। भले हम परमात्मा को मूर्त काया में ही देखते हों, वह सब हमारा मोह है। परमात्मा अपनी मूर्त काया को छोड़ चुके हैं और फिर पुनर्जन्म नहीं लिया है। जन्म मरण से वे मुक्त हो चुके हैं। अपने ही भावना भाइये, आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुख रे। मोक्ष मार्ग साम लोरे करी वृत्ति अखंड सन्मुख। सिर से पांव तक ये अखंड आपकी मूर्त है जो परमात्मा की मूर्त है। अपने आप को परमात्मा के रूप में ही देखिए। अपनी महिमा लीजिए और अपने सन्मुख सतत बने रहिए। बहिर्मुखता में बहुत जोखिम है। असह्य दुखों की उत्पत्ति होती है। पहले ही धीरे धीरे अंतर्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए, पर प्रयत्न अवश्य कीजिए। विपरीत मार्ग में नहीं चलना है। बहिर्मुखता का मार्ग विपरीत मार्ग है। उससे सुख की कदापि प्राप्ति नहीं हो सकती है। सुख की कामना है तो अपनी अमूर्त काया को ही पहचान कर सतत उसमें ही लीन रहना है। जो मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए, अति प्रीति से पहचानिए और अति प्रीति से ही रमण करिए। पर पदार्थों में जो विषय कहलाते हैं उनमें राचना योग्य नहीं है। सुख को बाहर मत तलाशिए। कहीं बाहर सुख की उपलब्धि होने वाली नहीं है। यह अमूल्य मनुष्य जन्म ही नष्ट हो जाना है। चंदन के वृक्षों के खेत को पाकर चंदन को जलाकर कोयले बेचने का काम करना योग्य नहीं है। इस प्रकार ये उत्तम मनुष्य भाव पाकर विषय सेवन का सुख पाना कदापि योग्य नहीं है। आपकी अमूर्त काया जो भी सुख दुख प्रदान करती है अंतर्दृष्टि से अभी उसको ही पाकर संतुष्ट रहिए। इसी से कर्मों का बंधन समाप्त होता है और फिर हमारी अमूर्त काया सर्वोत्तम सुख अनंत काल तक प्रदान करती है। इसी अपनी दिव्य काया में अनुरक्त रहिए। बाह्य पदार्थों के सेवन में सिवाय दुख के कुछ भी नहीं है।
जगत के साथ कुछ भी संबंध रखना वही एक दुख का कारण है। सारे जगत से निराश होकर अपने से ही सुख की आशा लगाइए। इसी में स्वाधीनता है और उत्तम सुख की प्राप्ति है। अपने मुहूर्त को भूलना नहीं है। सिर से पांव तक ही दृष्टि बनाकर रखिए। यही ध्यान और समाधि की अवस्था है जिसके द्वारा यह जीव संसार दुखों से मुक्त होकर उत्तम शाश्वत सुख को पा लेता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। पेट के भाग पर आइए। अपने में उपस्थित नहीं रहने के कारण ही कर्म और कीटाणु हमारे भीतर आकर निवास करते हैं और हम रोगग्रस्त होते हैं और फिर नाना दुखों को भोगते हैं। इसलिए अंदर वैक्यूम क्रिएट मत करिए, अपने भीतर बने रहिए। इस प्रकार अपने कर्मों से और रोगों से रक्षा करिए। बहिर्मुखता में ही नाना दुखों की प्राप्ति होती है। तो बहिर्मुखता से अपने आप को बचाइए और सदा अपने सन्मुख रहकर सुख शांति को भोगिए, स्वास्थ्य को भोगिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।